हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमास और इजराइल युद्ध 2023। वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में है और मुझे कवर करने की इच्छा हुई, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इजराइल का इतिहास और हमास का इतिहास क्या है। इजराइल हमास को समझने से पहले आपको इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास समझना पड़ेगा, जो कि मैं कट टू कट बात करूंगा और आपको मैं आसान भाषा में समझाऊंगा। पर इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें हम सब डिस्कशन करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास। तो सबसे पहले आते हैं इजराइल के इतिहास में। तो इजराइल का इतिहास ये कहता है कि इजराइल को स्वतंत्रता ब्रिटेन से मिली थी, यानी इजराइल पे अंग्रेज शासन करते थे जैसे कि भारत पे करते थे। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुआ, तो ये भी याद रखना है आपको। आइए और भी जानते हैं इसके बारे में। इजराइल की भौगोलिक स्थिति। इजराइल भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं, आप मैप में बगल में देख सकते हैं, के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है, जिसको इजिप्ट बोलते हैं। ये तो है इजराइल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति। वर्तमान में भौगोलिक स्थिति ऐसी दिखती थी, लेकिन चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं 1948 में। वहां से आप समझेंगे इजराइल और फिलिस्तीन का क्या इशू था। आई होप कि अभी तक इजराइल के बारे में अंडरस्टैंडिंग आप सबको हो गई होगी। कहां पे है लोकेटेड ये भी मैं आपको बता दिया। चलिए 1948 के साल में हम सब चलते हैं। इजराइल फिलिस्तीन 1948 से 2023 यानी अभी तक, ये 4 मैप आपको दिख रहा होगा और इस 4 मैप में आप पूरा फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में समझ जाएंगे। तो ग्रीन कलर से जो है वो है फिलिस्तीन और जो येलो कलर से है वो है इजराइल। 1948 से पहले फिलिस्तीन पे ब्रिटेन और फ्रांस राज करते थे और इजराइल पे ब्रिटेन राज करता था, ठीक है। 1948 से पहले फिलिस्तीन जो अभी आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर में है, तो आप समझ सकते हैं इसका मैप कितना था। और जो बहुत डॉट 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 में दिख रहा है वो है इजराइल। तो 1948 से पहले ये स्थिति थी। उसके बाद एक वॉर स्टार्ट होता है। 1948 में सीरिया, लीबिया तथा इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसी को बोलते हैं अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत 1948 में हुई। उसके बाद होता है यूएन का पार्टीशन। यूएन द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है। और अभी जो आप येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इजराइल का पार्ट होता है और फिलिस्तीन का ग्रीन वाला पार्ट होता है। तो ये 2 भाग में, तो आप समझ सकते हैं 1948 के पहले फिलिस्तीन की क्या स्थिति थी और 1948 के बाद फिलिस्तीन की क्या स्थिति हुई यूएन के पार्टीशन के बाद, जिसमें इजराइल को भी जगह दी गई और फिलिस्तीन को भी जगह दी गई। उसके बाद आता है 6 डे वॉर 1967। अगर 6 डे वॉर के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा स्टोरी आपको अच्छे से बताऊंगा। तो 1967 में होता है 6 देशों के साथ लड़ाई। उसमें इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के बहुत सारे क्षेत्र को अपने में मिला लिए जाते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं फिलिस्तीन के बहुत सारे क्षेत्र जो यूएन पार्टीशन के बाद थे उसके बाद से और कम हो गए हैं। और अभी जो वर्तमान स्थिति है 2023 की, बस 2 ही जगह है जहां पे फिलिस्तीन अपना दावा ठोकता है। एक तो है गाजा पट्टी, अभी गाजा पट्टी पे भी हम सब आएंगे, और दूसरा है वेस्ट बैंक। तो जो ग्रीन वाला अभी आप देख रहे हैं नाव में, वो हो गया आपका वेस्ट बैंक। और जो गाजा पट्टी है सबसे साइड में जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, उसको बोलते हैं गाजा पट्टी। इस मैप से आप समझ सकते हैं कि 1946 में पैलेस्टीन की क्या स्थिति थी और इजराइल की क्या स्थिति है, और 2023 में वर्तमान में पैलेस्टीन की क्या स्थिति है और इजराइल की क्या स्थिति है। पहले फिलिस्तीन की भूमि बहुत अधिक थी, 99% समझ लीजिए। अभी इजराइल की भूमि 90% के आसपास तो है ही, ठीक है। यानी अब फिलिस्तीन के पास 2 जगह है, एक तो वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। आज का जो मेन फोकस रहेगा वो होगा गाजा पट्टी के ऊपर, क्योंकि वहीं से युद्ध की शुरुआत हुई है हमास द्वारा। अभी आएंगे उस पर भी। चलिए, ये मैप से आप समझ गए होंगे कि 1948 से लेकर के 2023 तक फिलिस्तीन इजराइल की क्या स्थिति थी। तो 1946 में फिलिस्तीन बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब इजराइल बहुत ज़्यादा है। तो ये अंतर है और आप देख ही लिए। अभी मैप में आपको बताया कि फिलिस्तीन के एक्चुअल में 1948 से पहले क्या था। तो 1948 से पहले यह पूरा मैप फिलिस्तीन कहलाता था, जिसकी राजधानी जेरूसलम थी। लेकिन अब येरूशलम जो है वो इजराइल की राजधानी है। और लेकिन वर्तमान में ये जो फिलिस्तीन देश है, इसका जो राजधानी माना जाता है, जहाँ पे सारा कार्य होता है, मानते तो ये येरूशलम को ही है, लेकिन वहाँ पे इजराइल का
राज्य करता है। लेकिन यहाँ पे मुख्य शहर कौन सा है? रमल्ला। तो ये वाला शहर आप याद रखेंगे, मुख्यतः यहीं से सारा कार्य होता है फिलिस्तीन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप की ओर। फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति। तो फिलिस्तीन की स्थापना फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 15 नवंबर 1988 में किया गया। इसकी स्वतंत्रता की घोषणा फिलिस्तीन में नहीं हुई, अल्जीरिया की असेंबली में हुई। तो वहाँ से इसे स्वतंत्र देश घोषित किया गया। बहुत सारे देश मानते हैं, बहुत सारे देश नहीं मानते हैं। फिलिस्तीन मुख्यतः दो जगह, वेस्ट बैंक जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, और गाजा पट्टी पर दावा करता है। आज सारा फोकस गाजा पट्टी पे रहने वाला है, जैसा कि मैं बताया आपको। तो ये भी आप जान लीजिए कि फिलिस्तीन की जो स्थापना है वो 15 नवंबर 1988 को हुई, और इसका मुख्य रूप से दो जगह है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। अब वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन 2023 झगड़े की जगह है गाजा पट्टी। अब क्या है ये आपको मैं समझाता हूं। तो ये तीन मैप आप देख रहे हैं, इजराइल भी देख रहे हैं। जो फर्स्ट वाला मैप है वो इजराइल का है, उसमें सेकेंड वाला मैप आएंगे तो वेस्ट बैंक और गाजा लिखा हुआ है, ये फिलिस्तीन का जगह है। और गाजा को जूम करके मैं लास्ट वाला मैप में लाया हूं, तो वो गाजा पट्टी है जो सबसे कोने में आपको दिख रहा होगा, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। तो इस गाजा पट्टी में क्या हुआ है, यहीं पे लड़ाई का कारण है। तो गाजा पट्टी से क्वेश्चन क्या आ सकता है? गाजा पट्टी जो है मेडिटेरियन सी से लगता है और इजिप्ट से भी लगता है, ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा। फिलहाल हम सब लड़ाई की वजह जानते हैं, तो जगह आपको पता चल गया गाजा पट्टी। अब वजह जानते हैं, वजह है हमास। चलिए सबसे पहले अब हमास के बारे में हम सब जानते हैं। हमास फिलिस्तीन सुन्नी मुसलमान की एक सशस्त्र संस्था है जो फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन मुसलमानों ने मिलकर किया। यह गाजा पट्टी में अधिक है। तो ये हमास जो है, ये आप समझ गए होंगे, ये इसका गठन 1987 में हुआ था मिस्र और फिलिस्तीन द्वारा, और ये गाजा पट्टी में बहुतायत में है, सबसे ज़्यादा गाजा पट्टी में होता है। अब इसने क्या किया जिससे कि इजराइल भड़क उठा? हमास को ऑलरेडी जो है अमेरिका, ब्रिटेन सहित बहुत सारे देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है, और इसका इतिहास इजराइल के साथ बहुत पुराना है। मतलब बहुत दिन से ये अटैक करते हैं, जब से गठन हुआ है तब से। 2005 में हुआ, 2009 में हुआ, उससे पहले भी अटैक किया गया। पर इस बार जो अटैक किया गया है वो इतना ज़्यादा, इतना भयावह है, क्योंकि स्टार्ट जो किया गया था वो हमास के आतंकियों द्वारा किया गया था, और 1997 में अमेरिका द्वारा इसे आतंकी संगठन भी घोषित किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। तो अब क्या किया हमास ने? एक्चुअल में 2 से 3 दिन पहले 7 अक्टूबर को क्या होता है, एक मिशन के तहत जिसका नाम है अल अक्सा स्ट्रॉम, जिसके तहत 5000 रॉकेट इजराइल के शहर पर बरसाए गए, जिसमें 22 इजराइल लोगों की मृत्यु हो गई। ये हमास द्वारा लॉन्च किया गया था। तो हमास द्वारा लॉन्च किया गया अल अक्सा स्ट्रॉम, ये मिशन का नाम था, जिसमें 5000 रॉकेट बरसाए गए। इतने ज्यादा रॉकेट बरसाए गए कि इजराइल का जो डिफेंस इक्विपमेंट है जिसका नाम है आयरन डोम, वो भी कंफ्यूज होगा कि किस रॉकेट को हवा में ही मार गिरा दे, क्योंकि आपको पता होगा कि इजराइल की सीमा पे हमेशा आयरन डोम रक्षा करता है। कोई भी मिसाइल अगर इजराइल के धरती पे आता है तो उसको हवा में ही नष्ट किया जाता है। लेकिन इस बार हमास का अटैक बहुत ज्यादा ही भयानक था, 5000 से भी ज्यादा, मतलब 5000 रॉकेट बहुत ज्यादा होते हैं, वो इजराइल की धरती पे एक के बाद गिरते गए। आयरन डोम कंफ्यूज हो गया, जिससे कि बहुत सारे रॉकेट को तो वो हवा में गिरा ही दिया होगा, लेकिन बहुत सारे रॉकेट जो है वो इजराइल की धरती पे गिरे, जिससे 22 इजराइल लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये अल अक्सा स्ट्रॉम जो मिशन लॉन्च किया गया है, ये एक्चुअल में क्यों किया गया है, मतलब तो ये हमास वाला बोलता है कि अल अक्सा मस्जिद, जो कि इजराइल में एक मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, वहां पे इजराइल फोर्स द्वारा अत्याचार किया जाता है। जैसा कि इधर मीडिया रिपोर्ट भी बता रहा था, तो वो चलते रहता है कि फिलिस्तीन भी ईटा पत्थर फेंकता है इजराइल के फोर्स पे, और इजराइल भी। लेकिन और एक दावा करता है कि फिलिस्तीन द्वारा दावे किए गए क्षेत्र में, मतलब फिलिस्तीन जो कंट्री है, जैसा कि आप फिलिस्तीन 1946 में देख रहे थे और अभी 2023 में देख रहे हैं, तो कुछ क्षेत्र पर फिलिस्तीन दावा करता है कि वो हमारा है। तो इसके एवज में अल अक्सा स्ट्रॉम शुरू किया गया है। लेकिन ये जब हुआ 7 अक्टूबर 2023 को जब हुआ, तो ये हमास का लगता है, मुझे मतलब मेरा अनुभव कहता है कि ये सबसे गलत स्टेप में से एक होगा, क्योंकि हमास को अब खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो आज तक के इजराइल के इतिहास में नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इजराइल इस वाले इशू को लेकर के। अभी मैं बताता हूं कि इजराइल द्वारा क्या डेवलपमेंट किए गए हैं। ये तो आप समझ गए कि हमास द्वारा क्या किया गया था। तो हमास के अल अक्सा स्ट्रॉम जो मिशन है उस पर कार्रवाई करते हुए
इसके जवाब में इजराइल ने अपना आर्टिकल 40 अलेफ मतलब होता है हिब्रू भाषा का पहला लेटर लागू कर दिया। आर्टिकल 40 का मतलब होता है, जब आर्टिकल 40 यूज किया जाता है तो मतलब समझ लीजिए कि भीषण युद्ध होने वाला है। तो 1973 के बाद यह पहली बार आर्टिकल 40 यूज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं 50 साल में, पिछले 50 साल में एक भी बार आर्टिकल 40 का यूज नहीं किया गया था। तो अब जो है यहाँ पे युद्ध चरम सीमा पे आ चुका है और अभी वर्तमान स्थिति जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो के रिकॉर्डिंग तक लगभग 1300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अभी युद्ध ये चलेगा आगे। मुझे लग रहा है कि अभी आगे चलेगा और इस बार मुझे लगता है कि जो भी फिलिस्तीन द्वारा जो भी क्षेत्र अभी बचे हुए थे वो भी धीरे धीरे वो उनके हाथ से निकल जाएगा, ये बात कन्फर्म है। और इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से वी आर एट वॉर, उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया था और उनकी असेंबली द्वारा इसे लागू भी कर दिया गया है। और अभी जो आर्टिकल 40 यूज हो रहा है, मतलब आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे अब भीषण युद्ध चल रहा है हमास के साथ और हमास के बारे में भी आप सब जान गए और ये अभी चलेगा। और अमेरिका द्वारा अभी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं कि अमेरिका एक एयरक्राफ्ट भी भेज रहा है इजराइल की सहायता के लिए। और चूंकि इजराइल ऐसे लोकेशन पे है जिसके आसपास सारे मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे वो इजिप्ट हो, जॉर्डन हो, उसके बगल ऊपर चले जाइए लीबिया हो, लीबिया भी युद्ध करना चाह रहा है इजराइल के साथ। वहाँ पे एक आतंकी संगठन है हिजबुल्ला। तो आप समझ सकते हैं इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इजराइल अपने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम करता है और उसका फ़ायदा भी इनको मिलता है। आज यही आयरन डोम है जिसने बहुत सारे रॉकेट को, जो भी हमास द्वारा भेजे गए होंगे रॉकेट, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में। तो टेक्नोलॉजी पे इजराइल का बहुत ज़्यादा विश्वास है और मुझे ऐसा लग रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी बोले हैं कि वी आर स्टैंड विथ इजराइल, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका द्वारा भी यही बोला गया है। तो ये सब बात उतनी मायने नहीं रखती है, बस हाँ ये एग्जाम की दृष्टि से मायने नहीं रखती है, पर जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से मायने रखती है। एग्जाम की दृष्टि से जो भी मैं बात कर रहा था उसके लोकेशन के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में, और ये आर्टिकल 40 क्या करता है और कब यूज किया गया था इससे पहले 1973 में। तो इतना बात ओवरऑल आप आई होप कि समझ गए होंगे। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। इस पे कोई भी डेवलपमेंट आते हैं तो मैं इस पे वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।